बताते चलें कि उम्रा पर जाने के लिए गर्दन तोड़ बुखार की वैक्सीन की किल्लत और सर्टिफिकेट का ये मामला है। उम्रा ज़ायरीन शदीद अजियत में मुब्तला हैं और आपको बताते चलें वफाकी महकमे सेहत ऑफिस के बाहर उम्रा ज़ायरीन का रश दिखाई दिया। बुजुर्ग अफराद, ख़वातीन और बच्चे घंटों लाइनों में लगने पर मजबूर हैं। उम्रा ज़ायरीन का कहना है कि 4 घंटे लाइन में लगने के बावजूद सर्टिफिकेट नहीं मिल रहे हैं और इसी पर मज़ीद तफसीलात से अपडेट करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद बिलाल। जी बिल्कुल, उम्रा पे जाने वाले जो ज़ायरीन हैं उनको शदीद अज़ियत और मुश्किलात का सामना ये करना पड़ रहा है कि वज़ारत सेहत जो सऊदी हुकाम हैं उनकी जानिब से हर जो उम्रा ज़ायरीन जो कि पाकिस्तान से जाएगा उनके लिए लाजम करार दिया गया है कि वो मेनिंजाइटिस वैक्सीन लगवा कर और उसका सर्टिफिकेट भी साथ लेके आएँ, जबकि इसके साथ साथ पोलियो का सर्टिफिकेट भी लाजमी करार दिया है। मैं इस वक्त बर्डवुड रोड पर मौजूद हूँ। ये फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तकरीबन हजारों लोग यहाँ पे मौजूद हैं। बड़ी उम्र के लोग हैं, नौजवान हैं, बुजुर्ग खवातीन हैं जिनके घुटनों में दर्द है, जिनके लिए खड़ा होना अजियत है, मुश्किल है। वो यहाँ पे घंटों कतारों में लाइन लगा के खड़ी हैं कि अभी हमारी बारी आएगी, अभी हम अपना जो वैक्सीनेशन का कार्ड है वो लेंगे तो फिर हम अपना जो उम्रे की अदायगी के लिए यहाँ पे जाएंगे। लेकिन जो सूरत हाल है ये यहाँ पे बड़ी मुख्तलिफ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो उम्रा ज़ायरीन हैं उनके साथ कैसा सलूक और बर्ताव किया जा रहा है और लंबी लंबी लाइनें इस वक्त मौजूद है, जिसकी वजह से लोगों को शिद्दत अज़ियत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कुछ यहाँ पे जो शहरी हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। मुझे ये बताइएगा कि भाईजान, उम्रा ज़ायरीन की जो मेनिंजाइटिस वैक्सीन है इसका हसूल कितना मुश्किल हो चुका है, आप कितनी देर से यहाँ पे खड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर एग्जैक्ट सुबह कोई 9:30 से यहाँ पे मौजूद हैं। मेरे दोस्त हैं, उनके पेरेंट्स ही उम्रे के लिए जो है ना उन्होंने ट्रैवल करते हैं। इसकी कंडीशन ये है कि आपने 10 दिन पहले इसे लगवाना होता है। अब फॉर द टाइम बिंग सिचुएशन ये है कि पूरे लाहौर में हमने फार्मेसीज, डिफरेंट लैब्स छान मारा है, कहीं पे भी इसकी अवेलेबिलिटी नहीं है। और उससे बड़ी बात यह है कि अब क्लियर कट जो है ना ये अनाउंसड है कि जी जिसके पास ये वैक्सीनेशन का कार्ड नहीं होगा वो फ्लाई नहीं कर सकता, उसको जो है ना ऑन बोर्ड नहीं किया जाएगा। अब जिन लोगों ने यहाँ पे ये सैकड़ों की तादाद में लोग हैं, हर बंदे ने लाखों रुपया भरा हुआ है ट्रैवल करने के लिए। अब अगर इन्हें एयरपोर्ट पे अलाउ ही नहीं किया जाता तो इनकी बुकिंग्स, इनके टिकट्स, इनके बाइक, हर चीज़ बर्बाद है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि ये ज़ाती तौर पे कि ये सीएम साहिबा के विजन की जो है ना सबसे बड़ी वायलेशन है और हेल्थ डिपार्टमेंट को इसमें थोड़ा सा स्पेशली ड्रैब को एक्टिव होना चाहिए। मैं कहता हूँ एक्चुअल कॉस्ट पे ना मिले, 800 की वैक्सीनेशन 8000 में भी अवेलेबल नहीं है। एटलीस्ट एक्चुअल कॉस्ट पे ना मिले, थोड़ा ज्यादा भले मिल जाए लेकिन उसकी अवेलेबिलिटी को मेक श्योर करना चाहिए ताकि सब लोग जो जलील हो रहे हैं इनका कोई एहसास किया जाए। जो वैक्सीन है उसकी जो अवेलेबिलिटी है उसको यकीनी बनाया जाए। यहाँ पे हमारे साथ खवातीन भी हैं, मौजूद भी हैं। मुझे बताएं, आप कितनी देर से यहाँ पे खड़ी हैं? 3-4 घंटे हो गए। अम्मा जी, आप कितनी देर से खड़ी हैं? हो गए 3-4 घंटे। आपको भी 3-4 घंटे हो गए। अम्मा जी, आप कितनी देर से खड़ी हैं? हम 9 बजे की लाइन की लगी। 9 बजे की लाइन पे खड़ी हैं। आप कितनी देर से बेटा? 8 बजे की। 8 बजे की सुबह की आप आई हुई हैं। अम्मा जी, आप कितने बजे की? 10 बजे की खड़े हैं। देखिए, तकरीबन ये सारे वो लोग हैं जो कि 3-3, 4-4 घंटों से यहाँ पे खड़े हैं, लेकिन अभी तक ना ही उनका कार्ड बन रहा है और ना ही उसको जो वैक्सीन की अवेलेबिलिटी के हवाले से शदीद अज़ियत और मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये जितनी आवाम है इनकी जानिब से जो सीएम पंजाब है मरियम नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म पाकिस्तान है शहबाज शरीफ, उनसे इनका मुतालबा है कि जल्द अज जल्द इस मसले को हल किया जाए और जो मेनिंजाइटिस वैक्सीन है इसकी अवेलेबिलिटी को यकीनी बनाया जाए और जो उम्रा ज़ायरीन है उनको प्रोटोकॉल पे उनके जो सर्टिफिकेट है वो बनाए जाए ताकि उनको उम्रे की अदायगी के लिए किसी भी किस्म की जो मुश्किलात है उसका सामना ना करना पड़े। जी शुक्रिया। पीटीआई को 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत देने का मामला। हाई कोर्ट का डिप्टी कमिश्नर को पीटीआई की दरख्वास्त पर आज ही फैसला करने का हुक्म। अदालती हुक्म पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब अदालत की रूबरू पेश हो गए। चीफ सेक्रेटरी साहिब, क्या आपने रिपोर्ट देखी है? अदालत की जानिब से ये इस्तफसार किया गया, अगर मीटिंग कल होती है और जलसे की इजाज़त मुस्तरद हो जाती है तो कहाँ जाएंगे? अदालत जो हुक्म देगी उस पर अमल किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की जानिब से ये जवाब दिया गया है और इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक, अपडेट कीजिएगा इस बारे। अशफाक से राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताते चलें कि पीटीआई को 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त देने का यह मामला है और हाई कोर्ट का डिप्टी कमिश्नर को पीटीआई की दरख्वास्त पर आज ही फैसला करने का हुक्म जारी किया गया है। अदालती हुक्म पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब अदालत के रूबरू पेश हुए हैं
और चीफ सेक्रेटरी साहब क्या देखी है, अदालत की जानिब से ये इस्तफसार किया गया, अगर मीटिंग कल होती है और जलसे की इजाज़त मुस्तरद की जाती है तो फिर हम कहाँ जाएंगे? अदालत जो हुक्म देगी उस पर अमल किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की जानिब से ये जवाब दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 8 फरवरी को एहतजाज का मामला, पीटीआई के पास जलसे के लिए फंड्स ही मौजूद नहीं। चीफ ऑर्गेनाइजर पीटीआई पंजाब ने जलसे का ऐलान कर रखा है। जराए के मुताबिक पीटीआई लाहौर और पंजाब के पास फंड्स ही मौजूद नहीं हैं। जलसे की तैयारियों के हवाले से भी किसी किस्म की कोई मुशावरत नहीं की गई। इसी पर मजीद अपडेट्स जान लेते हैं हमजा खुर्शीद से। हमजा बताइए। हमजा से राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 8 फरवरी को एहतजाज का ये मामला है। पीटीआई के पास जलसे के लिए फंड्स मौजूद ना होने का बड़ा इंकशाफ सामने आया है। चीफ ऑर्गेनाइजर पीटीआई पंजाब ने जलसे का ऐलान कर रखा है और जराए का इस हवाले से कहना है कि पीटीआई लाहौर और पंजाब के पास फंड्स ही मौजूद नहीं, जबकि जलसे की तैयारियों के हवाले से किसी किस्म की कोई मुशावरत भी नहीं की गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 8 फरवरी को एहतजाज का मामला, पीटीआई के पास जलसे के लिए फंड्स मौजूद ना होने का इंकशाफ सामने आया है। चीफ ऑर्गेनाइजर पीटीआई पंजाब ने जलसे का ऐलान कर रखा है। जराए का ये कहना है कि पीटीआई लाहौर और पंजाब के पास फंड्स ही मौजूद नहीं है। हमजा खुर्शीद से राबता बहाल हो चुका है। मजीद तफसीलात जानने के लिए उनसे बात कर लेते हैं। हमजा, बड़ा इंकशाफ सामने आया है, बताइएगा इस बारे। हाँ जी बिल्कुल, 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज का यह मामला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जलसे के लिए फंड्स मौजूद ना होने का इंकशाफ हुआ है। पार्टी चीफ ऑर्गेनाइजर पीटीआई पंजाब ने जलसे का ऐलान कर रखा है, जबकि जराए का कहना है कि पीटीआई लाहौर और पंजाब के पास फंड्स मौजूद नहीं है। जबकि पार्टी जराए का मजीद कहना है कि जलसे तैयारों की हवाले से लाहौर के अरकान असम्बली और टिकट होल्डर से मुशावरत भी नहीं की गई। जबकि जराए का मजीद कहना है कि 8 फरवरी को चैंपियंस ट्रॉफी मैच के बावजूद एहतजाज की कॉल से पीटीआई की आदत जो है वो इस वक्त तकसीम हो चुकी है। जबकि इंटरनेशनल इवेंट के दौरान लिबर्टी चौक में एहतजाज की कॉल गैर जिम्मेदाराना है, ये कहना है पार्टी जराए का, जिसमें पार्टी तफरीक जो है वो नजर आती है। जबकि अगर मैं बताता चलूँ तो फंड्स की किल्लत जो है अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चंद दिन पहले से दरपेश है, जिसपे लाहौर न्यूज ने पहले भी ये खबर दी थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफाकी क़यादत ने सूबाई क़यादतों से तनख्वाहें देने तक के लिए जो है वो पैसे मांगे हैं। अब इसके बाद ये नई खबर जो है वो सामने आई है, जिसमें इंकशाफ हुआ है कि 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जलसा करने के लिए फंड्स जो हैं वो मौजूद नहीं है। क्योंकि आपसे कुछ दिन कबल ये लाहौर न्यूज की खबर थी कि जो इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसके अमले को तनख्वाहें देने के लिए भी वफाकी क़यादत ने सूबाई क़यादतों से जो है वो पैसे मांगे थे, जिस पर तमाम तर MPAs ने जो है वो 1,20,000 रुपया फी MPA ने वफाक को जमा करवाया था और तकरीबन 150 MPAs ने जो है वो ये पैसे वफाक को जमा कराए थे। वफाक को जमा करवाया था और इस हवाले से हमजा अपडेट कर रहे थे। आपका शुक्रिया। शहरी हो जाएं तैयार, प्रॉपर्टी टैक्स कानून में तब्दीली की गई है। डीसी रेट के मुताबिक प्रॉपर्टी टैक्स वसूल किया जाएगा। महकमे एक्साइज ने टैक्स का नफाज अब एनुअल रेंटल वैल्यू के बजाय कैपिटल वैल्यू पर मुंतकिल कर दिया है। महकमे एक्साइज के मुताबिक 5 लाख नई प्रॉपर्टीज टैक्स दायराकार में आएंगी और इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं आतिफ परवेज से। आतिफ, प्रॉपर्टी टैक्स कानून में तब्दीली की गई है, बताइए इस बारे। जी बिल्कुल, एक्साइज डिपार्टमेंट की जानिब से जो प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से कानून था उसमें तब्दीली की गई है और उसके बाद जो बड़ी तादाद में नए जो प्रॉपर्टीज हैं वो टैक्स नेट में आ जाएंगी और जो एक्साइज डिपार्टमेंट का दायरा कार है वो वसी हो जाएगा। तो नई 5 लाख प्रॉपर्टीज जो है वो अब कानून में तब्दीली के बाद टैक्स नेट में आ जाएंगी। अब महकमा एक्साइज की जानिब से पहले जो एनुअल रेंटल वैल्यू पर टैक्स नाफिज किया जाता था, आयद किया जाता था, लेकिन अब ये डीसी रेट के ऊपर जो टैक्स का नफाज होगा डीसी रेट के तहत होगा और जो कैपिटल वैल्यू होगी उसके हिसाब से जो है टैक्स लिया जाएगा। और महकमा एक्साइज का कहना है कि इस तब्दीली के बाद जो है वो शफाफियत आएगी और उसके साथ साथ महकमा एक्साइज का जो दायरा कार है वो भी वसी होगा। 5 लाख नई प्रॉपर्टीज जो हैं वो इस टैक्स नेट में आएंगी और जो टैक्स जो है वो भी बढ़ गया है। जो अब डीसी रेट की वैल्यू के मुताबिक टैक्स लिया जाएगा तो उसकी वजह से जो शहरियों पर टैक्स का जो नफाज है उसमें भी कई गुना इजाफा होगा और जो डीसी रेट है वो कैपिटल वैल्यू को देखते हुए 0.07 जो है वो शहरियों से वसूल किया जाएगा। तो नया कानून जो है वो नाफिज कर दिया गया है, जिसके बाद शहरियों को जो अगले सालों से टैक्स आएगा वो भी बढ़कर आएगा। और महकमा एक्साइज का कहना है कि इब्तदाई तौर पर
شہریوں کو کچھ رائے دی جا رہی ہے تاکہ اس نظام کو سمجھے. اس کے ساتھ ساتھ جو سیلف اسیسمنٹ جو ہے وہ بھی نافذ کر دی گئی ہے کہ شہری اپنے طور پر پراپرٹی کو اسیس کرے اور ایکسائز ڈپارٹمنٹ کے سسٹم میں جو ہے ڈیٹا کو اپلوڈ کرے اور اس کو رینڈملی چیک کیا جائے گا. اگر کسی جگہ پر گھپلے ہوں گے تو اس پر جو پینلٹی بھی پڑے گی. پینلٹی بھی پڑے گی. عاطف پرویز صورتحال سے اپڈیٹ کر رہے تھے. وزیراعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف رمضان شوگر ملز ریفرنس اینٹی کرپشن عدالت کچھ دیر بعد کیس کا فیصلہ سنائے گی. نیب نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف 2015 میں رمضان شوگر ملز کے لیے نالہ تعمیر کروانے کا الزام عائد کیا تھا. احتساب عدالت نے رمضان شوگر ملز ریفرنس اینٹی کرپشن عدالت کو منتقل کیا تھا اور اسی پر مزید تفصیلات جان لیتے ہیں محمد اشفاق سے. اشفاق، کچھ ہی دیر بعد فیصلہ سنایا جائے گا، اپڈیٹ کیجیے اس بارے. اشفاق سے رابطہ بحال کریں گے. آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیراعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف رمضان شوگر ملز ریفرنس کا یہ کیس ہے. اینٹی کرپشن عدالت کچھ ہی دیر بعد کیس کا فیصلہ سنائے گی. نیب نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف 2015 میں رمضان شوگر ملز کے لیے نالہ تعمیر کرنے کا الزام عائد کیا تھا. رمضان نگہبان پیکج کے لیے مستحق خاندانوں کی رجسٹریشن کا عمل جاری ہے. دستاویزات کے مطابق اب تک 2,36,000 مستحق افراد رمضان نگہبان پیکج کے لیے رجسٹرڈ ہو چکے ہیں. لاہور میں 10,78,104 افراد کی فیملی رجسٹریشن مکمل کر لی گئی ہے. 15 فروری تک مستحق بے سہارا خاندانوں کی اسکروٹنی بھی مکمل کر لی جائے گی. آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے کہ رمضان نگہبان پیکج کے لیے مستحق خاندانوں کی رجسٹریشن کا عمل جاری ہے اور دستاویزات کے مطابق اب تک 2,36,000 مستحق افراد رمضان نگہبان پیکج کے لیے خود کو رجسٹر بھی کروا چکے ہیں. لاہور میں 10,78,104 افراد کی فیملی رجسٹریشن بھی مکمل ہو چکی ہے. 15 فروری تک مستحق بے سہارا خاندانوں کی اسکروٹنی بھی مکمل کر لی جائے گی. آپ کو بتاتے چلیں کہ رمضان نگہبان پیکج کے لیے مستحق خاندانوں کی رجسٹریشن کا عمل جاری ہے. دستاویزات کے مطابق اب تک 2,36,000 مستحق افراد رمضان نگہبان پیکج کے لیے رجسٹرڈ ہو چکے ہیں. لاہور میں 10,78,104 افراد کی فیملی رجسٹریشن بھی مکمل کی جا چکی ہے. 15 فروری تک مستحق بے سہارا خاندانوں کی اسکروٹنی مکمل کر لی جائے گی. ڈپٹی کمشنر لاہور کی جانب سے عورت مارچ کی اجازت دے دی گئی ہے. ہائی کورٹ میں ڈی سی موسیٰ رضا کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سماعت ہوئی. سرکاری وکیل نے عورت مارچ کے سیکیورٹی انتظامات سے متعلق خط عدالت میں پیش کر دیا. 12 فروری کو عورت مارچ کا انعقاد کیا جا رہا ہے. خط کا یہ متن ہے: جسٹس انوار حسین نے عورت مارچ کی اجازت ملنے پر درخواست کو نمٹا بھی دیا ہے. اشفاق سے مزید بات کر لیتے ہیں اور اپڈیٹ کیجیے اشفاق اس بارے. جی بالکل، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس انوار حسین نے عورت مارچ سے متعلق دائر درخواست پر سماعت کی تو درخواست گزار کے وکیل عدالت میں پیش ہوئے اور اس موقع پر ڈی سی لاہور کی جانب سے رپورٹ جمع کروائی گئی جس میں یہ کہا گیا کہ درخواست منظور کر لی گئی ہے اور درخواست گزاروں کو عورت مارچ کی اجازت بھی دے دی گئی ہے. عدالت نے ڈی سی لاہور کی رپورٹ کی روشنی میں دائر درخواست نمٹا دی. عدالت کے روبرو لینا غنی سمیت دیگر کی جانب سے عورت مارچ کی اجازت کے لیے درخواست دائر کی گئی تھی. درخواست دائر کی گئی تھی اور اس حوالے سے محمد اسکولوں کو آؤٹ سورس کرنے کا معاملہ التوا کا شکار ہے. پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی سستی کے باعث 2 ماہ بعد بھی سکروٹنی کا عمل مکمل نہ ہوا. دوسرے مرحلے میں 4,000 اسکولوں کو آؤٹ سورس کیا جانا ہے. رواں ماہ نئے تعلیمی سال کے آغاز کے باعث اسکولوں کی انتظامیہ پریشان دکھائی دے رہی ہے اور اسی پر بات کر لیتے ہیں عاطف پرویز سے. عاطف، اپڈیٹ کیجیے یہ کیا معاملہ ہے؟ جی بالکل، محکمہ اسکول ایجوکیشن کی جانب سے جو 13,000 اسکول ہیں ان کو آؤٹ سورس کیا جا رہا تھا. پہلا مرحلہ جو مکمل ہو چکا اور دوسرے مرحلے کے لیے محکمہ ایکسائز کی جانب سے درخواستیں طلب کی گئی. محکمہ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی جانب سے درخواستیں طلب کی گئی تھی اور یہ درخواستیں 2 ماہ قبل لی گئی تھی لیکن تاحال جو ہے ان کی اسکروٹنی مکمل نہیں ہو سکی جس کی وجہ سے جو درخواست گزاروں کو بھی مشکلات کا سامنا ہے اور جو مطالبہ کر رہے ہیں کہ فوری طور پر جو اسکروٹنی کا عمل مکمل کیا جائے کیونکہ سیشن جو ہے وہ نیا شروع ہونے والا ہے اور اگر وقت پر اسکول
जो पार्टनर्स को नहीं मिलते तो फिर नए सेशन से पहले इंतजाम करना भी मुश्किल होगा। और दूसरा मरला नामुकम्मल होने की वजह से तीसरे मरले का आगाज भी जो है वो इल्तवा का शिकार है। तीसरे मरले में 2000 से ज्यादा स्कूल जो है वो निजी शोबे के हवाले किए जाने हैं। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन को मजमूई तौर पर 4000 स्कूलों के लिए 20,000 दरख्वास्तें मसूल हुई थी और पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के हुकाम का कहना है कि दरख्वास्तें ज्यादा होने की वजह से स्क्रूटनी का अमल जो है वो इल्तवा का शिकार है। इल्तवा का शिकार है। आतिफ, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया।